एक्सरसाइज 4.5 करते हैं। तो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। एक्सरसाइज 1 एंड 2 आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन, दोनों में आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट देखिए कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट को मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको मान लें कि ये एक ए मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर हम मान लेते हैं इसके A11, A12, A21, A22 और ट्रांसपोज इसका। तो जो भी कोफैक्टर्स की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए A11 -1 होल पावर क्या हो जाएगा 1 + 1। उसके बाद यहाँ पे माइनर तो माइनर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी -1 की होल पावर 2, तो ये 1 हो जाएगा 1 × 4, तो 4 आंसर। उसके बाद A12 -1 होल पावर 1 + 2, देन माइनर अब बताइए यहाँ पे एलिमेंट निकाल लें। ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो क्या आ गया 3। देन -1, ये -1 हो जाएगा तो -3। देन A21 -1 2 + 1 माइनर M21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो क्या हो गया 2 बचा माइनर आपका, और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। देन -2 A22, देन -1 होल पावर 2 + 2 माइनर M22, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम कैंसिल 1 -1 की पावर 4, देन ये 1 हो जाएगा 1 आता है। उसके बाद एडजॉइंट आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं A11 4, A12 -3, A21 की वैल्यू -2, उसके बाद A22 1। ट्रांसपोज करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी 4 -3, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 4 -3, देन -2 1। ये आंसर है। यही क्वेश्चन पूछा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे शॉर्ट ट्रिक से आपको कैसे करना है, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो देखें 4 और 1 है। उसके बाद ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो -3 -2 इस तरह से चेक कर लो, ये आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी एडजॉइंट निकालना है। तो अब इसमें भी वही कोफैक्टर रखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हम मान लेते हैं इसको, और एडजॉइंट निकालना है। तो कोफैक्टर का जो है ट्रांसपोज करना पड़ेगा। देन A11 A12 A13, देन A21 A22 A23, देन A31 A32 A33 ट्रांसपोज। तो इनकी वैल्यू निकालते हैं। A11 क्या आएगा बताइए, -1 होल पावर 1 + 1, देन M11 मतलब माइनर हम लिखेंगे, इससे अटैच फर्स्ट रो M11 है, देखो M11, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या ये एलिमेंट बचे 3 0
5 1। ठीक है, उसके बाद -1 की पावर 2, तो ये 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 3 -0, ये 3 आ गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 बन जाए 3 माइनस, उसके बाद माइनस लगता है 0 × 5 0, 3 आ गया। उसके बाद a 1 2, तो -1 होल पावर 1 + 2, माइनर बताइए क्या आएगा, माइनर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 5 -2 1, 2 -2 5 1, ये आ गया। ठीक है, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल, इससे अटैच रो कैंसिल। 2 5 -2 1, 2 5 -2 1, -1 की होल पावर 3, तो ये माइनस हो जाएगा, -1, ये -1 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 और माइनस उसके बाद आएगा, तो ये तो देखो -10 हो रहा है, तो माइनस +10 हो जाएगा, तो ये -12 बाद। उसके बाद a 1 3 -1 होल पावर 1 + 3, 1 + 3, देन अब देखिए इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, 2 3 -2 0, 2 3 -2 0, -1 होल पावर 4, तो ये 1 हो गया। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई 0 और ये -6 होगा, तो +6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। देन a 21 -1 2 + 1, 2 + 1। उसके बाद इसके बाद बताइए क्या होगा, माइनर, इसका माइनर क्या होगा, a21 से अटैच रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, -1 2 0 1, -1 2 0 1, तो -1 की पावर 3 मीन्स -1 इंटू ये -1 हो जाएगा, -0, तो माइनस ये +1 आ जाएगा। a22 -1 2 + 2, 2 + 2। अब इससे अटैच यहाँ पे एलिमेंट, इससे अटैच ये रो कैंसिल, ये कॉलम, 1 2 -2 1, 1 2 -2 1। ठीक है, -1 की पावर 4, तो 1 हो गया, ये 1 + 4 आ जाएगा, देन 5 ये है। a23 -1 देन 2 + 3, 2 + 3, सेकेंड 2 3 ये वाला यहाँ एलिमेंट, तो सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम, तो 1 -1 1 -1 -2 0, ये वाला एलिमेंट, तो -2 0, -1 की पावर 5, तो -1 हो गया, इंटू 0, देन 2 बन जाए 2, तो ये प्लस का, देन ये माइनस यहाँ पे लगेगा, तो -2 + 2 आ जाएगा ये। उसके बाद a31 की बात करें, ये वाला यहाँ पे कोफैक्टर, a31 -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1 आ गया, तो माइनर क्या होगा, 3 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, a31, तो ये हो गया आपका थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो -1 2 3 5, 2 3 5, -1 की पावर 4, तो 1, देन -5 -6 -11 आ जाएगा। a32 -1 होल पावर 3 + 2, माइनर इसका, इससे अटैच कॉलम, रो कैंसिल होगा, कॉलम कैंसिल, 1 2 2 5, 1 2 2 5, -1 की पावर 5, तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 -4 1, तो ये वैल्यू आ गई -1। a33
-1 की पावर 3 + 3, 3 + 3 माइनर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, -1 की पावर 6 तो 1, देन 3 + 2 5 आ गया। तो हमने ये एडजॉइंट ए निकाल दिया, देखिए कोफैक्टर सारे निकाल दिए। उसके बाद ट्रांसपोज कर देते हैं। पहले इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 3 - 12 6, 3 - 12 6, देन 152 152 152, देन -11 -1 5, और इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज कर दो तो 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5, ये एडजॉइंट आ गया। ठीक, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इन एक्सरसाइज 3 and 4। तो आई यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये आपने थ्योरम भी पढ़ी है इससे पहले, तो ये थ्योरम है, इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, तो इसके थ्रू आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन इसका करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है ये, 2 - 4 3 - 6, ए कंसीडर कर लिया। अब हमें यहाँ वैल्यू एडजॉइंट ए चाहिए, एडजॉइंट ए मिल जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए एडजॉइंट ए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, A11 A12 A21 A2 और इसका ट्रांसपोज। A11 क्या आ जाएगा, A11 तो -1 की पावर 1 + 1, उसके बाद माइनर इससे कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -6 आया यहाँ पे, क्या वैल्यू आ गई, -1 की होल पावर 2, तो ये 1 हो जाएगा, देन -6, 1 × -6 -6, A12 -1 होल पावर 1 + 2, देन M12 का मतलब है इससे अटैच रो कैंसिल और ये कॉलम, क्या बचा -4, -1 की पावर 3 तो -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस +4, A21 -1 की पावर 2 + 1, देन M21 का मतलब है इससे अटैच रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, क्या बचा 3, -1 की पावर 3 तो -1, देन -3, A22 कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 2, इससे अटैच कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, क्या बचा 2, -1 की पावर 4 तो 1 हो गया, देन 1 × 2 2, ये वैल्यू आ गई। अब एडजॉइंट ए में पुट करते हैं इसको, एडजॉइंट ए को फैक्टर वैल्यू पुट करते हैं, -6 देन 4 -3 देन 2, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, देन -6 4 -3 2, ये आ गया, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इनको हमें करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ए एडजॉइंट ए, ये है। अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ये है ए की वैल्यू 2 3 -4 देन -6, ये ए आ गया। उसके बाद एडजॉइंट ए इसका ये आया
-6 2 -6 और अच्छा -3 उसके बाद 4 और 2, ये आ गया। ओके, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 2 - 6 मल्टीप्लाई -12 हो जाएगा और 3 4 जा 12, यही हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए। अच्छा, इसका हमने फर्स्ट कॉलम में तो -12 हो गया, 3 4 जा 12। उसके बाद इसका हमें इस कॉलम में मल्टीप्लाई 2, ये -6 हो जाएगा, देन +6। उसके बाद -4, अब इसमें सेकेंड रो का इसमें मल्टीप्लाई -4 इंटू -6 24 प्लस का, उसके बाद -6 इंटू 4 तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, देन माइनस, अब ये माइनस माइनस कितना हो गया +12, 4 3 जा 12 और -12। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो सब 0 0 आ गया, ये आ गया। ये हमने फर्स्ट पार्ट निकाल दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट हम निकालते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, तो एडजॉइंट ए हमने ये निकाला -6 - 3 4 2, ए की वैल्यू, ए क्या है 2 3 -4 देन -6 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में -12, उसके बाद +12, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई -18 6 इंटू 3 -18 और इसका +18। इसी तरह से 4 2 जा 8 और -8 हो गया, यहाँ पे 4 3 जा 12 और -12 हो गया। ये अब देखो यहाँ भी सब 0 0 आ गया। अब अगर हम डिटरमिनेंट निकालें थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। डिटरमिनेंट जब हम इसका निकालेंगे, इसका फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2, देन 2 आएगा, उसके बाद -6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे -3 और ये -4 हो जाएगा, तो -12 + 12, ये देखो कैंसिल 0 आ गया, डिटरमिनेंट तो इसका 0 आ गया, है ना। तो आई के साथ जब मल्टीप्लाई इसका होगा, डिटरमिनेंट ए आई की वैल्यू मैट्रिक्स की 1 0 0 1 और यहाँ पे 0 वैल्यू है इसकी 1 आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 1 तो ये 0, अब ये तो यही रहेगा एज इट इज, सॉरी 1 नहीं 0 है, और ये 1 0 0 1, इस 0 का जब मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये 0 हो जाएगा, सब 0 0 हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिख दो ये, क्योंकि हर एक में वही आ रहा है आप, तो इस तरह से हम ये मैट्रिक्स आपकी निकल आएगी। तो फर्स्ट पार्ट आपका, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों पार्ट आपके इक्वल हैं, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका था इस एक्सरसाइज का, जो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक, तो एडजॉइंट ए हमें निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ए, इनकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो हमें निकालना पड़ेगा उसको हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं।
तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल लें। फर्स्ट रो तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस साइन यहाँ पे होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ऐसे मान लो। ये प्लस माइनस प्लस ये मैंने क्यों लिखे हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। ये जब को फैक्टर निकालते हैं तो साइन होते हैं इसके। तो ++1 इससे अटैच ये रो कैंसिल हुई, ये कॉलम 0 0 -2 3। उसके बाद ये माइनस है, और यहाँ पे जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा। इससे अटैच ये देखो कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो 3 1 -2 3। उसके बाद +2 इससे अटैच ये देखो रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो 3 0 1 0 3 0 1 0। ये तो देखो 0 हो जाएगा, +1 3 3 जा 9, ये -2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और वो ये भी 0 हो जाएगा। 9 + 1 ये 11 हो गया। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। ओके, अब उसके बाद एडजॉइंट के लिए हम को फैक्टर एडजॉइंट ए, हमें एडजॉइंट ए निकालना है। को फैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज। तो A11 हम निकालते हैं, देखिए क्या आएगा। या तो आपको -1 की पावर होल पावर ये सब ना लिखना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे साइन लिख सकते हो, प्लस माइनस, ये प्लस का होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, देन ये माइनस, ये प्लस का होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए A11, अच्छा ये साइन देखिए कैसे, प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस है तो हमने माइनस लिख दिया, माइनस के बाद क्या आएगा प्लस, फिर माइनस, उसके बाद ये माइनस था तो प्लस लिख दिया, प्लस है तो माइनस, फिर उसके बाद माइनस के बाद प्लस। इस तरह से इसके साइन लिख लेंगे, कोई आपको याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस इस तरह से प्लस से स्टार्ट करते हैं, बस लिखते जाओ आप। अब देखिए A11 की वैल्यू, यहाँ तो प्लस रहेगा पॉजिटिव, तो A11 की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी 0 0 -2 3 0 0 -2 3। तो ये आपका आ जाएगा 0 माइनस, तो ये सब 0 आ जाएगा ये। उसके बाद A12 डायरेक्ट निकाल दो, यहाँ से डायरेक्ट देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 3 जा 9 9 हो गया, और ये -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। और बाहर साइन क्या आएगा, माइनस का, -11 ये आ गया। इसी तरह से A13 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी, यहाँ से ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 0 हो जाएगा। A21 निकालते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। उसके बाद क्या बचा, -1 2 0 3, तो ये तो हो गया -3, और वो उधर 0 हो जाएगा, -3 -0। और इस पे देखो साइन कौन सा है, A21 पे माइनस साइन है, तो ये -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 आ गया। उसके बाद A22 इसकी वैल्यू, इससे अटैच रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 1 3 3 -2 3 -2, तो 1 आ गया। अब इस पे साइन देखो, A22 पे क्या साइन है, प्लस का, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस का 1। उसके बाद A23 ये वाला है, तो इससे अटैच ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, क्या बचा ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई -1, मतलब माइनस +1 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन आएगा तो +1 यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी।
+1। अब A23 पे साइन देखो क्या है, माइनस का, -1, ये वैल्यू आ गई -1। उसके बाद A31 देखो कैसे निकालेंगे, इससे अटैच ये रो कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचा। उसके बाद ये 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी निकल के, यहाँ से 2। और अब इस पर साइन देखो, A31 पे प्लस का है तो प्लस का 2 रहेगा। देन A32, अब इससे अटैच ये रो, ये कॉलम कैंसिल है, रो कैंसिल, -2, 3 2 जा 6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, -2 -6 -8 हो गया, -8। और ये यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। उसके बाद A33, इसकी वैल्यू अब देखो कैसे निकालेंगे, इससे अटैच ये रो कैंसिल कॉलम, ये बचा, इससे ये मल्टीप्लाई 0 और ये -3, मतलब प्लस का 3 आएगा, ये प्लस का 3 और साइन क्या, ये प्लस का है तो 3 प्लस का रहेगा। ये हमने इसके कोफैक्टर निकाल दिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी, और ट्रांसपोज, मैं ट्रांसपोज भी कर देता हूँ डायरेक्ट। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे और ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी 0 0 1, सॉरी 0 -11 0, ये कॉलम में आ जाएगा 0 -11 देन 0। उसके बाद A21 +3 1 -1, 3 1 -1, 2 8 3, 2 8 3, ये एडजॉइंट हो ए आ गया। मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज भी कर दिया इसमें वैल्यू पुट करके, तो आप कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो इस तरह से हमने ये एडजॉइंट ए निकाल, ये फर्स्ट पार्ट निकालना है A इंटू एडजॉइंट ए। फर्स्ट पार्ट है आपका A इंटू एडजॉइंट ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ए मैट्रिक्स आपकी है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, देन एडजॉइंट ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये है। अब मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 × 0 0, देन -1 × -11 तो +11, देन 0। उसके बाद इसका इसमें सेकेंड कॉलम में तो 3 -1 देन -2, उसके बाद 2 -8 देन 2 3 जा 6। अब इसका सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो ये आपका आ गया 0 देन 0 और इधर भी 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 3 जा 9 देन 0 और प्लस का 2, 3 2 जा 6 0 देन -6। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 0 देन 0 प्लस 0, उसके बाद उधर तो 3 देन, और ये आपका 1 × 3 3 आ गया, उसके बाद 0 और ये -3, उसके बाद इसका इसमें तो ये 2 0 देन ये आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, ये वैल्यू है। अब देखिए
ये कितना हो गया 11, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, इसके बाद इधर 0, ये 11 0 हो गया, 0 देन 0 11, उसके बाद यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इनटू आई। और 11 क्या है, ये हमने डिटरमिनेंट निकाला है, डिटरमिनेंट, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। तो ये देखिए हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया। अब उसके बाद इस सेकेंड पार्ट में बोला है एडजॉइंट देखिए सेकेंड पार्ट जो है इसमें बोला है एडजॉइंट ए इंटू ए, ये करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, एडजॉइंट ए की हमने वैल्यू निकाली थी, ये वाली है ये, तो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये 8 बना हुआ, 8 ए की वैल्यू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये आ गया। अब एडजॉइंट, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फिर इसमें करेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, 3 3 या 9 +2, उसके बाद इधर मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, देन 0 +0, इसमें 0 देन 3, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -6, उसके बाद 2 3 जा 6 प्लस का 6। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में -11 +3 +8 माइनस मतलब +11 +0 +0 -22 -2 और 8 3 जा 24 आ गया, ये 2 है, 0 -3 0 -3 +3, उसके बाद 0 +0 +0 0 +2 3 3 जा 9, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 0, 8 + 3 11 प्लस का, और ये 0 11, यहाँ पे -20 प्लस का 22 और ये 0 ये 0 हो जाएगा, इसके बाद 11 कॉमन ले लो, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। 11 क्या है, डिटर्मिनेंट है ए का, ये देखिए इसके इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। तो क्वेश्चन 5 to 11 दे रखे हैं, उसमें जो है आपको इन्वर्स फाइंड आउट करनी है, इन्वर्स उन मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है। और इसमें ये दिया हुआ है इफ़ इट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब है एग्जिस्ट तभी आपको कैसे पता करना है, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है वो डिटरमिनेंट निकालिए। अगर डिटरमिनेंट आपका 0 है, इज़ इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल, तो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। और अगर इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है
कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये पढ़ा हुआ है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। अगर आप एडजॉइंट निकालते हो सबसे पहले, तो उसके बाद लास्ट में जाके आपने अगर इन्वर्स उसका डिटरमिनेंट निकाला इन्वर्स इस मैट्रिक्स का, तो उसके बाद में 0 निकला तो ये कैलकुलेशन करना आपका फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए इसका। जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका डिटरमिनेंट निकालिए, उसके बाद एडजॉइंट निकालिए। इससे आपको थोड़ी आसानी रहेगी। तो आप स्टार्टिंग में ही समझ जाओगे कि इसका इन्वर्स आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि डिटरमिनेंट पहले निकालिए। तो हम इसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 4 -2 3। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा 6, उसके बाद माइनस साइन आएगा बीच में, और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, -8 6 + 8 14 आ गया। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट आपका 14 आ गया। अब उसके बाद अब फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें एडजॉइंट ए निकालना है। यहाँ भी तो हमें ये पता चल गया कि इन्वर्स इसमें है, निकलेगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर मतलब A11 A12 A21 A22 और इसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे, वही एडजॉइंट आ जाएगा। फिर उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए A11 कैसे आएगा, A11 -1 होल पावर 1 + 1, देन M11 क्या आएगा, आप देखिए यहाँ से। तो इस M11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो 3, देन -1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, 1 × 3, तो 3 आ गया। उसके बाद A12 -1, देन 1 + 2 इंटू M12 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 4, -1 का क्यूब -1, तो -4 आ जाएगा। A21 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, -1 2 + 1 इंटू M12, यहाँ पे माइनर लिखेंगे तो माइनर M21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -2, यहाँ पे तो -1 आएगा, तो माइनस प्लस हो गया, 2 आ गई वैल्यू। A22 -1 देन 2 + 2 इंटू M12 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 2, ये 1 हो जाएगा, देन 2। तो ये वैल्यू आ गई। देखिए एडजॉइंट अब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए वैल्यू पुट कर देते हैं कोफैक्टर की, तो 3 देन 4 देन 2 2, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, ट्रांसपोज। अब उसके बाद इसको चेंज करते हैं, तो ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, देन 3 - 4 कॉलम में आ गया। अब ये भी कॉलम में आ जाएगा। ये अब जैसे उस ट्रिक से हम चेक करना चाहें ये हमारा एडजॉइंट सही है कि नहीं, तो देखिए मैंने बताया था कि ये जो है ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इंटरचेंज हो गए, इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो साइन चेंज हो गए, तो ये एडजॉइंट हो गया, ये एडजॉइंट ए हमारा आ गया। अब देखिए हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट कितना है, 14 है, तो 1/14, इसकी वैल्यू 3 - 4 2 2, ये 1/14, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 3/14 हो जाएगा यहाँ पे,
3/14, देन 2/14 तो 1/7 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। -4/14 तो -2/7, ये 1/7 आ जाएगा। 1 है 1/7, तो ये आपका इन्वर्स हो गया। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, -1 -3 5 2। डिटरमिनेंट इसका इसमें मल्टीप्लाई तो -2 हो गया। उसके बाद -15 -2 देन +15 13 वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट की, मतलब इसमें इन्वर्स है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद एडजॉइंट ए के लिए A11 A12 A21 A22 और इसका ट्रांसपोज A11 कितना आएगा देखिए, -1 देन 1 + 1 M11 क्या वैल्यू 2, देन यहाँ पे 1 × 2 आ जाएगा। A12 को फैक्टर इसकी वैल्यू -1 1 + 2 माइनर कितना होगा बताइए, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम कैंसिल -3, तो ये -1 का क्यूब तो -1 और इंटू -3 तो ये 3 आ जाएगा। A21 -1 1 + 2 + 1 इंटू माइनर बताइए क्या होगा, ये कैंसिल 5, देन -1 का क्यूब -1 तो -5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। A22 -1 2 + 2 इंटू M22 क्या वैल्यू आएगी -1 की पावर 4 तो 1 इंटू -1 देन -1। अब देखिए ए इनवर्स आपका होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट 1/30। ओहो एडजॉइंट की वैल्यू देखिए यहाँ निकाली यहाँ से, तो इनकी वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पे कोफैक्टर तो क्या आ जाएंगे 2 3 -5 1 2 3 -5 1 ट्रांसपोज 2 3 -5 1 ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा, मतलब 2 3 -5 1। इसको चेक करना हो चेक कर सकते हैं, देखिए इंटरचेंज 2 -1 और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो गए। उसके बाद 13 से ये डिवाइड हो जाएगा 1/13 से, मतलब ये 1/13 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी वैल्यू 2/13 -5/13 3/13 1/13। ये आपका ए इन्वर्स हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ए इन्वर्स। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व, ये जो है A22 की वैल्यू -1 है तो यहाँ भी -1 ही आएगा और इधर भी -1 आएगा। ठीक, और यहाँ भी -1 आएगा और इधर भी -1 आएगा। तो ये वैल्यू तो हमने सही निकाली थी, बट यहाँ पे वैल्यू 1 लिख दिया था, वह -1 की जगह 1, तो माइनस का था, मैंने सही कर दिया है।